बच्चों वेरी गुड आफ्टरनून। हमारा कल का एक टॉपिक था सेंट्रोसोम, एक सेल ऑर्गेनेली जो लास्ट ऑर्गेनेली बची थी, तो वो हम लोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एक ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सेंट्रोसोम हम बोलते हैं जब सेंट्रियोल के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म जो होता है उसको मिला के और सेंट्रियोल को मिला के हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो ये होता क्या है, ये न्यूक्लियस के पास का जो रीजन होता है, जो जगह होती है, वहां पे ये पाया जाता है। तो ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, इसके अपने फंक्शन है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो बेटा, जो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो थे एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था बेंडन। उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, इसको खोजा। उसके बाद इसका नाम जो है सेंट्रोसोम किसने रखा, एक दूसरे साइंटिस्ट आए उनके बाद, उनका नाम था बोवेरी। उन्होंने इसका नाम सेंट्रोसोम रखा, ठीक है। तो ये जो है जनरली जो है ये एनिमल सेल्स में मिलेगा। सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल्स में मिलेगा, और कुछ फ्यू जो है कुछ ही प्लांट सेल्स की कुछ प्रजातियों में ये मिल सकता है। तो ये न्यूक्लियस के पास होता है और एक स्टार की शेप में होता है। ये देखो यहाँ पे जो ये स्टार शेप जैसा दिख रहा है, ठीक है, सेंटर में। और मतलब कि इसको कार्ट व्हील बोलते हैं। इसकी शेप जो है ज्यादा, जो आपको बैलगाड़ी देखी उसका टायर कैसा होता है, उसमें स्पोक्स टाइप होते हैं। देखो ये स्पोक्स जैसे ये लाइंस जो हैं इसके आउटर मोस्ट ये सरकमफ्रेंस की तरफ जा रही हैं, तो ये एक टायर की तरह दिख रहा है। तो इसको हम इसलिए कार्ट व्हील भी, मतलब कि कार्ट व्हील के स्ट्रक्चर की तरह ये दिखता है, तो इसको कार्ट व्हील भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड शेप्ड लाइक स्टार। तो ये स्टार की शेप का है। हर एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं वो। तो दो सेंट्रियोल्स मिलके और साथ में उनके इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म होता है उससे मिलके जो जो वो सारा मिलके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम या माइक्रोसेंट्रोम, और डिप्लोसोम भी इसी को बोलते हैं। साइटोप्लाज्म विच सराउंड सेंट्रियोल्स, ठीक है, इज नोन एज सेंट्रोस्फेयर। उसको हम सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म इसको इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द होता है सेंट्रियोल के। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फेयर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर को मिलके हम सेंट्रोसोम, माइक्रोसेंट्रम और डिप्लोसोम कहते हैं। उसके बाद है सेंट्रियोल्स आर मेम्ब्रेनलेस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स विच एग्जिबिट कार्टविल स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको पहले बताया कि कार्टविल स्ट्रक्चर की तरह होता है ये। और बेसल बॉडी इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेंट्रोसोम। जो भी छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे यूग्लिना है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फ्लैजिला और सिलिया पाए जाते हैं। मतलब जो सिलिया और फ्लैजिला होते हैं उनके जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उनकी लोकोमोशन में, मूवमेंट में काम आते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो किससे डेवलप होते हैं, बेसल बॉडी से। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंट्रियोल, सॉरी। देन सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। देखो यहाँ पे तीन तीन इसको पाइप्स जैसी दिख रही हैं आपको, तीन तीन सर्कल जैसे दिख रहे हैं। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं। तो ये 9 होते हैं, तीन तीन के 9 सेट्स हैं। तो इससे ये बना होता है, और इसका जो फंक्शन जो मेन रहता है वो सेल डिवीजन के टाइम पे आता है। इन एनिमल सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन जब सेल्स डिवाइड करते हैं एनिमल्स में बाय अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर्स, ये मतलब कि सेंट्रियोल्स इनकी हेल्प करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स का अरेंजमेंट करते हैं। ये दो कॉर्नर्स पे चले जाएंगे, ठीक है, दो पोल्स पे चले जाएंगे सेल के, और वहां से स्पिंडल फाइबर्स जो है क्रोमोसोम्स को ये वहां से अपनी तरफ पुल करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इनका काम सेल डिवीजन का है। द लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिसाइड द प्लेन ऑफ डिवीजन। मतलब कि डिवीजन किस तरह से होती है, किस लॉन्गिट्यूडनल होगी, ऊपर से नीचे, या दाएं से बाएं ट्रांसवर्स होगी, वो डिपेंड करता है कि इनकी पोजीशन क्या है। इट फॉर्म्स द बेसल ग्रेन्यूल ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। ये मैंने आपको पहले भी बोला, जूस्पोर्स एंड मोटाइल गैमिट्स, ठीक है। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जिनमें फ्लैजिला सिलिया पाया जाता है, तो उनमें क्या है, बेसल ग्रेन्यूल का जो मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनता है वो
सेंट्रियोल बनाता है, ठीक है। फॉर्म टेल ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स जो है मेल गैमिट है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे मतलब रिप्रोडक्शन में उसका पार्ट प्ले होता है, मेन रोल होता है, तो उसकी जो टेल है उसको मूवमेंट में जो काम आती है दैट इज ऑल्सो फाउंड बाई सेंट्रियोल। तो ये बेटा आज का था, मतलब जो कल का रह गया था एक सेल ऑर्गेनेली। तो अब हम चलते हैं, जो नया टॉपिक है आज का नया चैप्टर जो है दैट इज टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज जो हैं, टिश्यू हम किसको बोलते हैं? टिश्यू जो है ये सेल से मिलके बनता है, ठीक है। बहुत से सेल्स जब एक साथ मिलते हैं, चाहे वो सिमिलर एक तरह के हों या डिसिमिलर थोड़े डिफरेंट हों, मगर वो एक कॉमन फंक्शन, एक ही फंक्शन, जब वो एक तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं और उनका ओरिजिन कहाँ से वो बने उनका वो सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स यू कैन से, और क्लस्टर ऑफ सेल्स यू कैन से, तो दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन दैट इज नोन एज टिश्यू। अब टिश्यू में बहुत सारी टाइप्स है, प्लांट में अलग टिश्यू, प्लांट और एनिमल के टिश्यूज तो सेम होते नहीं है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं, एनिमल टिश्यूज अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले जो है प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे। तो व्हाट आर द प्लांट टिश्यूज? जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो मेन दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो एक टाइप है इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम मेरिस्टेम भी बोलते हैं। आगे आपके सामने मेरिस्टेम आएगा, देखो इसके नीचे इसकी फर्दर टाइप से मेरिस्टेम, 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 एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें इसका कोई आप लोग डिफरेंट नहीं समझना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है। अब ये कौन सा टिश्यू हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है प्लांट टिश्यूज में टू मेन टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसके अलावा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी फर्दर टाइप्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। ये जो फ्लो चार्ट है ये ऐसे ही आप लोग बना के रखो ताकि आपको इजी रहे कि कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन किसकी टाइप है और कैसे इसको हमने पढ़ना है। फ्लो चार्ट से आपको हमेशा फ्लो चार्ट बनाना चाहिए जिससे कि आपको इजी हो जाता है और कंफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। तो जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसकी तीन टाइप्स है। नंबर वन टाइप इज एपिकल मेरिस्टम, नंबर सेकंड इज लैटरल मेरिस्टम एंड नंबर थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। उसके अलावा जो है हम इसका आउटलुक पढ़ रहे हैं अभी बेटा। तो जो परमानेंट टिश्यू है इसकी दो मेन टाइप्स हैं, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, अनदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसकी और फर्दर टाइप्स हैं। सिंपल में आ जाती हैं पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और एक प्रोटेक्टिव टिश्यू भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड किया हुआ है आगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है इसमें फाइबर्स और स्क्लेरिड्स हैं, ठीक है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसकी जो मेन दो टाइप्स हैं वो हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको हम मस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल्स इनको क्यों बोलते हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ये सारे हम प्लांट टिश्यू मेन दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसकी तीन टाइप्स, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। तो हम चलते हैं प्लांट टिश्यूज पे, स्टार्ट करते हैं हम इसका कि अ प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज से बनी होती है। सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टम की बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स, इसके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, कुछ टिश्यूज जो हैं डेड सेल्स के भी बने होते हैं। तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं तो इसके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, विच आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। तो ये कुछ खास लोकेशंस पे लोकेट करता है, मतलब कि पाया जाता है प्लांट्स के कुछ खास हिस्सों में पाया जाता है, और इट डिवाइड्स कंटिन्यूसली टू ऐड न्यू सेल्स टू द बॉडी। तो ये जो है ये कंटिन्यूसली फॉर एवर डिवाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ताकि क्या हो, ये नए सेल्स जो हैं बॉडी में ऐड कर सकें, प्लांट की बॉडी में नए सेल्स ऐड कर सकते हैं। मतलब कि प्लांट की ग्रोथ में ये बहुत हेल्पफुल है, प्लांट की ग्रोथ में ये इनका रोल रहता है। देन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, किस तरह का होता है। तो नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक इज द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर
एंड हैव थिन एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो लगभग एक तरह के स्ट्रक्चर उनका एक तरह का होता है, और हैव थिन एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है और इलास्टिक होती है, मतलब कि मुड़ जाती है, मुड़ सकती है वो, और वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये राउंडेड हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं आकार में, ओवल हो सकते हैं, जैसे अंडे का आकार होता है, दैट इज नॉट राउंड, ठीक है, थोड़ा सा ओवल होता है वो। और उसके बाद आता है पॉलीगोनल शेप में, मतलब कि बहुत सारी इसकी साइड्स हो सकती हैं, और रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है या तो, ठीक है, 4 साइड्स हो सकती हैं, 2 लंबी 2 छोटी। तो देन दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। अब कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब होता है वो बिल्कुल टाइटली अरेंज है, जैसे आप लोग बच्चे अभी क्लास में बैठे हो, एक दूसरे के बीच में गैप है, ठीक है, तो उस गैप को हम बोलते हैं, अब जैसे आप 2 सेल मान लो, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके भी आप दोनों के बीच में जो गैप है, आप 2 सेल हो गए अगर, तो उस गैप को बोलेंगे हम इंटरसेलुलर स्पेस। कौन सा स्पेस? इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो ये सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये बिल्कुल कंपैक्टली मतलब कि अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के होते हैं, इनके बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं होता है। देन ईच सेल कंटेन्स डेंस, और एक मिनट मैं आपको इंटरसेलुलर स्पेस का थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये जो सेल्स हैं ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखो ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है, ये जो इनके एजेस दिख रहे हैं ये सारी इनकी ये वॉल्स हैं, सेल वॉल हैं, बहुत ही थिन सेल वॉल है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ईच सेल कंटेन्स डेंस और एब्यूडेंट साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मतलब कि जो हर एक सेल है इसका, वो उसमें काफी ज्यादा डेंस जो है, घना, काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, विजिबल होता है, वो हम उसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, हमको सिंपल माइक्रो मतलब कि सिंपली हमको वो दिख सकता है, मतलब कि उसके लिए ज्यादा हमको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरी कोई मेथड ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके हमको सेल्स जो है सिंपली हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो वो दिख जाएंगे, स्टैंड करके या कैसे भी, डिपेंड करता है वो प्रोसीजर पे। तो उसके बाद नेक्स्ट है ईच सेल, अच्छा, द डेंस प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन्स फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स और नो वैक्यूल एट ऑल, ठीक है। इसमें जो इसका डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तो इनका जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो, उसमें वैक्यूल्स हो सकते हैं और वैक्यूल्स नहीं हो सकते, अगर हैं तो बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनका काम ग्रोथ की तरफ ज्यादा होता है, डिवाइड करने में ज्यादा होता है। तो अब इसमें एक चीज और देखी, जो डेंस प्रोटोप्लाज्म की बात की मैंने बेटा, तो जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बेटा माइक ऑन करके कोई बताएगा। HSS असर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, असर के बच्चे कोई बता सकते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है? HS गजोत का कोई बच्चा बोल सकता है? देखो बेटा, सेल जो है साइटोप्लाज्म से, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, नहीं बताता हूँ, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो सेल के अंदर का जो लिक्विड पोर्शन है जिसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी और एक्सेप्ट न्यूक्लियस, तो वो जो लिक्विड पोर्शन है, जेल पोर्शन है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, सारे के सारे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो काफी डेंस होता है किसमें? मेरिस्टेमेटिक सेल में। उसके बाद हम चलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल की जो हमने टाइप्स देखी, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो टाइप्स देखी थी हमने, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। तो अब हम एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं। जो मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द ग्रोइंग एपाइसिस ऑफ, एपाइसिस मतलब एक्स मतलब टिप पे उसकी, ऑफ मेन एंड लैटरल शूट्स एंड रूट्स, चाहे रूट्स हैं या शूट्स हैं, लैटरल शूट्स हैं जो मतलब कि प्लांट्स की अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, उनके जो टिप्स हैं, ठीक है, उनके एपेक्स जो है, पॉइंट्स हैं जो टॉप पे होते हैं, जहां पे देखो नया नया ग्रो करता है प्लांट, बहुत ही डेलिकेट पोर्शन होता है वो, तो उनकी, क्योंकि इनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, और फ्लेक्सिबल होती है,
तो दैट इज वो वाला जो मेरिस्टम है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इनके टिप्स पे पाया जाता है, एपेक्सिस पे एपाइसिस पे पाया जाता है, दैट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टम। अब एग्जांपल है इसकी रूट का टिप या शूट का टिप बोल सकते हैं हम लोग। शूट होता है जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, जो ग्राउंड से अबव द ग्राउंड पोर्शन जो होता है प्लांट का, उसको हम शूट बोलते हैं। जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको हम रूट बोलते हैं। उनके जो जाके टिप्स पे जो है, लास्ट पे टॉप पे जो टिश्यू मिलेगा आपको, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, उसको हम एपिकल मेरिस्टम बोल सकते हैं या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं। तो मैं उसका आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं यहां से। ये देखो बेटा, यहाँ पे जो है एपिकल मेरिस्टम है, ये देखो इसके टिप पे, चाहे इसकी ब्रांचेस भी होती तो उनके भी टिप्स पे आपको एपिकल मेरिस्टम दिखता, क्योंकि यहीं से प्लांट ग्रो करता है, इसी की ग्रोथ होती है, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। तो ये जो रूट है, रूट का टिप जो है दैट इज सब टर्मिनल इन पोजीशन। सब टर्मिनल मतलब उसके उससे पहले रूट कैप होती है, ताकि इस वो उसको बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उस मतलब उसको गार्ड करने के लिए कि उसका टिश्यू डैमेज नहीं हो जब वो आगे आगे बढ़े, क्योंकि अंदर से जमीन के पार्टिकल्स होते हैं, हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, उससे टिश्यू डैमेज ना हो, उसको रूट कैप होती है। रूट कैप के नीचे उसको आपको एपिकल मेरिस्टम मिलेगा रूट में। ये सब टर्मिनल का मतलब होता है कि उससे पहले जो टर्मिनल है, इसका जो टिप है उससे नीचे, उससे पहले, ठीक है, उसके आगे रूट का टिप है, रूट के टिप पे मिलेगी रूट कैप, रूट कैप के नीचे मिलेगा आपको एपिकल मेरिस्टम, जो इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं लेटरल मेरिस्टम पे। अब लेटरल मेरिस्टम देखो बेटा, यहाँ पे डायग्राम भी है, यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टम का पोर्शन है, ये ऊपर वाला सारा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये नोड है, ये नोड है। नोड का क्या मतलब होता है, आपने एक गन्ने का मतलब कि पेड़ देखें, उनके पौधे देखे हुए हैं आपने, तो उनको देखो बीच में गांठें जैसी होती हैं, उनको हम नोड्स बोलते हैं। उन दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है हम उसको इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है एपिकल मेरिस्टम जो यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हम लेटरल मेरिस्टम की बात कर रहे हैं। जो लेटरल मेरिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनिशियल विच डिवाइड मेनली इन वन प्लेन एंड कॉज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायमीटर एंड गर्थ। ठीक है, ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपका जो है आपके लेवल का है कि भाई इसकी जो जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कहाँ पे मिलता है। देखो मैं बताता हूँ, ये है लेटरल मेरिस्टम। देखो ये इसका स्टेम है, ठीक है, ये प्लांट का स्टेम है, तना है, ठीक है। तो इसकी जो साइड्स हैं, इसकी साइड्स पे आपको लेटरल मेरिस्टम मिलेगा, इसलिए इसके जो साइड वाले पोर्शन को लेटरल साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो साइड पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, मतलब कि जो डिवाइड कर सकता है लिविंग टिश्यू जो है, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो ये डिवाइड करता है, इसकी वजह से जो प्लांट जो है इसकी थिकनेस बढ़ती है, इसका डायामीटर देखो, प्लांट्स कितने आज धीरे, पहले पतला होता है, धीरे धीरे बहुत मोटा होता जाता है, ठीक है। आप एक प्लांट को आप चारों तरफ से अपनी बाजू डाल सकते हो, जब वो छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो चौड़ा होता जाता है, डायमीटर उसका बढ़ जाता है, उसकी चारों तरफ से बाजू नहीं पहुंच सकती। दैट मीन्स उसकी ग्रोथ जो है लेटरली भी हो रही है, खाली लेंथ में हाइट में ऊपर नहीं बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ लेटरली भी होती है। और वो कौन करता है, ये लेटरल मेरिस्टम, ठीक है बेटा। तो जो लेटरल मेरिस्टम जो है, इसमें कॉर्क कैम्बियम इन वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये बेटा अभी आपके लेवल का नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा मैं ये बता देता हूँ कि जो एपिकल मेरिस्टम जो है, एपिकल मेरिस्टम जो है उसके पास में होता है ये कॉर्क कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम मिलेगा आपको, सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम मिलेगा आपको इसके लेटरल मेरिस्टम के पास, ठीक है। उसके नीचे होता है तो कॉर्क कैम्बियम, जिस जो उसको बनने में हेल्प करता है, जो कॉर्क को बनने में हेल्प करता है, वो उसमें आ जाएगा आगे वाले टिश्यू में। आगे मैं बताऊंगा जो इसका प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें कॉर्क जो होता है वन ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यूज है, उसमें मैं बताता हूँ आपको। तो जो ये लेटरल मेरिस्टम है, जो प्लांट्स की जो लेटरल साइड्स हैं, इतना याद रखना है आपने, वहां पे होता है, और वहां से ये इसके डायमीटर और गर्थ में जो है हेल्प करता है इसकी ग्रोथ में, ठीक है, इस तरह की ग्रोथ में। मतलब कि दिस इज जो सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, ग्रो करता है, और प्लांट की हाइट बढ़ाएगा, मोटाई बढ़ाएगा, लंबाई बढ़ाएगा, ठीक है। देन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड इन बिटवीन द रीजन्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज। द इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर
usually present at the base of the nodes, base of the internode or at the base of the leaf. They are responsible for growth of leaves and internodes. ये देखो बेटा, यहाँ पे मैंने बोला था ये नोड्स हैं, ये मैं जहाँ पे कर्सर चला रहा हूँ ये नोड्स हैं, ये ब्लैक कलर का इधर नोड है इधर नोड है, तो ये दो नोड्स हो गए, और लीफ का नोड भी, ये लीफ है, ये वाला लीफ है, ये इसका भी इधर नोड है, ठीक है। तो यहाँ की इनकी बेसिस पे मिलेगा आपको, ठीक है। यूजुअली एट द बेस ऑफ द नोड्स, एट द बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड की बेस पे, इन नोड्स की बेसिस पे, ये ऊपर वाला नोड है इसकी बेस पे भी मिलेगा, इंटरनोड की बेस पे भी मिलेगा। तो ये लीव्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, इनके सेल्स डिवाइड करेंगे तो आगे लीव्स ग्रो होगी या इंटरनोड्स एलोंगेट होंगे, ठीक है, इंटरनोड्स बढ़ेंगे, ये जो बीच का गैप है दैट इज इंटरनोड। आफ्टर दैट ये आ गया हमारा क्या बेटा, ये था हमारा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें हमने एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा जो एपेक्सिस में मिलता है, लैटरल जो प्लांट की स्टेम की साइड्स में मिलेगा या किसी भी ब्रांचेस की साइड्स में, जो उनको मतलब कि डायमीटर में बढ़ने में हेल्प करता है, दैट इज आफ्टर दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो नोड्स में मिलेगा, नोड्स की बेसिस पे मिलेगा, इंटरनोड्स की बेसिस पे मिलेगा, जो उनकी ग्रो करने में, ग्रोथ में हेल्प करता है। आफ्टर दैट हम चलते हैं परमानेंट टिश्यू पे। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, ये परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसकी आगे फर्दर टाइप्स है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, उनकी आगे फर्दर टाइप जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई। तो अब हम चलते हैं पहले परमानेंट टिश्यू पे। ये हमारा परमानेंट टिश्यू है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दीज टिश्यूज आर डिफाइंड, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि दीज आर डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो टिश्यूज होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव होते हैं, उनसे बनते हैं, उन्हीं का आगे एक प्रोडक्ट है एक किस्म का। देन बट देयर सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू है ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं बेटा, समझाई बात, ये डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने एक बार जो अटेन कर ली शेप साइज स्ट्रक्चर जो अटेन कर लिया वो इन्होंने कर लिया, उसके बाद इनमें फर्दर डिविजन नहीं होती हैं। दोज आर नोन एज परमानेंट टिश्यू। इन्होंने अपनी डिवीजन की एबिलिटी जो है, काबिलियत जो है, खासियत जो है उसको लूज कर लेते हैं ये, ठीक है। एंड हैव अटेन्ड देयर डिफरेंट फॉर्म्स, अपने अपनी फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म जो है डिपेंड करता है कौन सी तरह का टिश्यू है, वो कौन सी तरह का सेल, कौन से सेल से बना, कौन सी तरह का टिश्यू है, उनकी अपने अपनी शेप साइजेस स्ट्रक्चर्स जो है वो उस तरह में एक परमानेंट फॉर्म में वो बन जाता है, ठीक है, और वो डिवाइड नहीं कर सकता है। देयर आर ऑफ कितनी टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स के हैं ये परमानेंट टिश्यूज जो हैं, 2 टाइप्स के, यहाँ पे सॉरी ये दीज टाइप्स लिख दिया मैंने, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स इसकी मेन 2 टाइप्स हैं, ठीक है बेटा। मैंने कल आप लोगों से पूछना इन टिश्यूज के बारे में, थोड़ा सा घर पे आप लोग इसको पढ़ लेना कि कौन कौन सा टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू क्या होता है सबसे पहले, और टिश्यू से, और टिश्यू की आगे टाइप्स, जैसे प्लांट की टिश्यूज की टाइप से, एनिमल टिश्यूज की टाइप से हमने प्लांट टिश्यूज के बाद पढ़नी है। तो ये मैंने आपको पूछना है कि टिश्यूज एंड उनकी टाइप्स के नाम पूछने हैं मैंने कल, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आप लोग पढ़ लेना जितना आपकी बुक्स पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आ जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है जो अपनी डिवीजन की एबिलिटी खो देता है, ठीक है, और परमानेंटली मतलब कि अपने डिफरेंट फॉर्म एक जो है अटेन कर लेता है, ठीक है। अब इसकी 2 टाइप से मेन टाइप्स, एक आती है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक आती है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। तो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी सिमिलर होते हैं, और मतलब कि एक तरह के सेल से बने होते हैं और एक ही तरह का फंक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो अब इनकी जो टाइप्स हैं, फर्दर टाइप्स हैं, ये आगे इनकी सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये आगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सिक्लेरेन्काइमा। अब हम देखते हैं ये पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है। ये देखो बेटा, द पैरेन्काइमा टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग सेल से बना होता है, विच आर वेरिएबल इन थिन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, बट generally have thin wall and a polyhedral shape and concerned with vegetative activities of the plants. तो ये जो है पैरेन्काइमा टिश्यू जो है, अच्छा एक चीज और है, they have intercellular spaces between them and they act as storage for water and food and water.
जो परमानेंट टिश्यूज ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब और ये क्या करते हैं, विच आर वेरिएबल इन थिन मॉर्फोलॉजी, और इनकी मॉर्फोलॉजी होता है मतलब एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है इनका, ये अंदर से किस तरह के फंक्शन करते हैं, फिजियोलॉजी क्या है इनकी, उसमें वेरिएबल करते हैं, उसमें मतलब कि थोड़े से डिफरेंस होता है इनमें, बट जनरली हैविंग थिन वॉल। तो जनरली इनमें पतली वॉल होती है, बाहर से जो आउटर वॉल होती है इनकी वो थिन होती है, और पॉलीहेड्रल शेप्स होती हैं, मतलब कि काफी डिफरेंट इनके काफी इनको साइड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ऊपर जो है पैरेनकाइमस टिश्यू है, ये देखो इसके बहुत सारी साइड्स दिख रही हैं हमको, ठीक है। ये साइड्स हैं, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ठीक है। हम ऊपर से नीचे के लिए अगर काट रहे हैं तो ये कैसे दिख रहा है, ठीक है। हमने दाएं से बाएं या बाएं से दाएं काटा है तो ऊपर से कैसे दिखता है, ये साइड से कैसे दिख रहा है। तो ये देखो इसमें ये न्यूक्लियस साइड पे आ गया है, सेंटर में इसके ये है वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है इसकी, ठीक है। और ये इसके बीच में ये साइड पे साइटोप्लाज्म भी साइड की तरफ धकेला गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल। और ये इनके बीच में ये छोटे छोटे स्पेसिस दिख रहे हैं दो सेल्स के बीच में, ये दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, ये देखो व्हाइट कलर का, मतलब कि दो सेल्स के बीच में जो जो जहां जहां गैप दिख रहा है उनको हम इंटरसेलुलर स्पेसिस बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे इसको मार्क कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं कि ये इंटरसेलुलर स्पेस है। ये छोटा छोटा जो है, ये छोटा सा ये न्यूक्लियस है जो टुवर्ड्स द पेरिफेरी धकेला गया है, मतलब एक साइड के लिए हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटर वैक्यूल, बिग वाटर वैक्यूल जो इनके सेंटर में है। तो इनका जो है, इनका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना। अब इसकी आगे फर्दर टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा। अब ये पैरेनकाइमा टिश्यू है, इसकी आगे और टाइप्स हैं जो ऊपर फ्लो चार्ट में मैंने नहीं दी हैं, उसको भी आप फ्लो चार्ट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली है एरेनकाइमा, दूसरी है क्लोरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा क्या होती है, एरेनकाइमा होती है इन हाइड्रोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी वाले पौधे, जो पानी वाले पौधे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स बिकम वाइड, इन जो सेल्स के बीच का इंटरसेलुलर स्पेस है वो वाइड हो जाता है, और उनमें हवा भर जाती है, ठीक है। जो इनका इंटरसेलुलर स्पेस है वो वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, उनमें काफी ज्यादा हवा फिल हो जाती है, एयर फिल हो जाती है। सच अ पैरेनकाइमस टिश्यू हैविंग लार्ज एयर स्पेसिस इज कॉल्ड एरेनकाइमा। और इस तरह के जो भी पैरेनकाइमा के टिश्यूज हैं, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, ये जिनमें हवा भरी होती है उनके इंटरसेलुलर स्पेसिस में, उनको एरेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। जो गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, या बाकी गैसेस का हो सकता है, मतलब एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं। तो उस गैसियस एक्सचेंज को, जो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, वहां पे उनकी एक्सचेंज होती है जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं वहां पे, एंड प्रोवाइड बायोएंसी टू प्लांट्स। तो ये जो है, जो इनमें हवा भर जाती है वो क्या करते हैं, उसकी वजह से ये प्लांट लाइट हो जाता है और बायोएंसी देता है प्लांट को। मतलब कि बायोएंसी का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने साइंस में बाकी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बायोएंसी होता है वो अपवर्ड थ्रस्ट, मतलब ऊपर की तरफ जो धक्का लगता है, उसको ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी किसको, एक कोई भी, चाहे ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो पानी में, अगर वो पूरी तरह मर्ज सबमर्ज हुआ, पूरी तरह मर्ज है या थोड़ा बार पार्शली मर्ज है, पार्शली ये है डूबा हुआ है उसमें, तो उसको जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स धक्का धक्का लग रहा है, फोर्स लग रही है जो नीचे से ऊपर की तरफ, जो उसको डूबने नहीं दे रही है, उसको हम बायोएंसी बोलते हैं। तो ये हेल्प करता है प्लांट्स को कि प्लांट्स जो है वो इस तरह के जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें ये एडेप्टेशन होती है कि उनकी जो इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो है वो हवा भरती है और उनको वो डूबने नहीं देता है, वो हवा उनको डूबने नहीं देती है, जिसकी वजह से उनको मतलब एक बाउंसी टाइप एक उनमें कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। देन इज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा व्हेन पैरेनकाइमा इज रिचली सप्लाइड विद क्लोरोप्लास्ट। जब पैरेनकाइमा में काफी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट के सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो सेल जिनमें क्लोरोफिल होता है, इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से इसको क्लोरेनकाइमा का नाम दिया हुआ है। क्लोरन मतलब क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, एंड एनकाइमा मतलब कि पैरेनकाइमा, क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेनकाइमा सेल्स। अब ये जो है लीफ मिजोफिल्स में होते हैं। अब लीफ का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। लीफ का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा अगर नहीं है तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर वाली उसकी एपिडर्मल लेयर होती है उसके नीचे मिजोफिल सेल्स होते हैं,
ठीक है। फिर गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स मतलब स्टोमेटल पोर्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं जो उनको बंद और ओपन करते हैं, तो उनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मिजोफिल सेल्स के इनमें जो है ये मिलेगा आपको क्लोरेनकाइमा काइमा के सेल्स मिलेंगे आपको, क्लोरेनकाइमा का टिश्यू मिलेगा आपको। तो ये जो क्लोरेनकाइमा का टिश्यू है जो मिजोफिल सेल्स में मिलेगा, सेपल्स में मिलेगा, जो प्लांट के नीचे ग्रीन कलर का, जैसे जब एक फ्लावर जब बनता है वो कवर्ड होता है, जो बाहर से ग्रीन कलर के पत्ते जैसे उसको जिन जो कवर करके रखते हैं, आस्ता आस्ता वो छोटे हो जाता है, फूल बड़ा हो जाता है, फ्लावर बड़ा हो जाता है, तो वो सेपल्स में मिलेगा जिसमें भी ग्रीन कलर है। अच्छा, जैसे ये फाइलोक्लैड से इतने नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एक दो इनमें बता देता हूँ, आप मिजोफिल सेपल्स रख सकते हो नाम। जैसे फाइलोक्लैड्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन क्या होती है? अडेप्टेशन होती है किसी भी माहौल में कोई एडजस्ट करता है जब अपने आप को, चाहे वो ड्राई माहौल है, वो चाहे पानी का माहौल है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल माहौल, टेरेस्ट्रियल हो गया जैसे जमीन पे है, ठीक है, या एक्वेटिक में है, या कहीं ड्राई है, या कहीं ज्यादा मतलब कि पानी है, तो डिपेंड करता है, या कहीं पे ज्यादा सर्दी है, किस तरह के माहौल में कैसे एडजस्ट करता है, उसको हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। अब फाइलोक्लैड्स जो है, ये एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस का स्टेम जो है वो लीव की तरह फ्लैट हो जाता है, ठीक है, उसके लीव्स जो हैं वो स्पाइन्स बन जाते हैं, वो कांटे जो होते हैं उसके लीव्स होते हैं, तो वो मतलब कि वो इसलिए होते हैं कि वहां पे ज्यादा पानी जो है उनका लॉस नहीं हो, बट जो स्टेम होता है वो लीव की तरह फंक्शन करता है, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उनमें काफी ज्यादा ग्रीन कलर होता है, तो ग्रीन मतलब कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, लीफ का काम वो करते हैं। फाइलोक्लैड्स भी इसी तरह हो गए कि जैसे लीफ होता है उनका पेटियोल होता है, उनकी जो डंडी होती है जिससे वो पेड़ के साथ जुड़े होते हैं उसको हम पेटियोल बोलते हैं। तो वो जो है पेटियोल जो है, पेटियोल फ्लैट हो जाता है, लीफ लगभग कम हो जाता है, तो वो लीफ का काम करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। ऐसे ऐसे जो हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो मतलब कि क्लोरेनकाइमा की एग्जाम्पल है, ये क्लोरेनकाइमा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है, ये जो दोनों टाइप्स थी ये थी किसकी? पैरेनकाइमा की। अब हम जाते हैं कोलनकाइमा पे। ये देखो बेटा, ये था आपका पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा की एरेनकाइमा और क्लोरनकाइमा। क्लोरन और कोलनकाइमा डिफरेंट है, अब हम कोलनकाइमा पढ़ेंगे, इससे पहले हम क्लोरनकाइमा पढ़ रहे थे। तो ये कोलनकाइमा जो है, ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? स्क्लेडन ने 1839 में, और उसने उसी ने इसका नाम भी दिया था कोलनकाइमा। अब ये कोलनकाइमा क्या, कौन से सेल्स हैं? द सेल्स आर लिविंग, ये भी लिविंग सेल्स हैं, विद इंटरसेलुलर स्पेसिस इन बिटवीन द सेल्स और जंक्शनल प्लेसेस। अब जो ये सेल्स हैं, तो ये जो सेल्स के बीच का गैप जो है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेसिस बोलते हैं, और तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस भी होते हैं, और सेलुलोज और पैक्टिन जो ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीमर्स हैं, जो शुगर के बने होते हैं, इनके ग्लूकोज के, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो जो ये सेलुलोज और पैक्टिन जो है, जैसे प्लांट सेल की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, वैसे इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो सेलुलोज और पैक्टिन से भरा होता है। पैक्टिन की एग्जांपल जैसे फ्रूट से या किसी प्लांट से जैसे गम टाइप निकलता है ना बेटा, वो पैक्टिन वो ज्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग काफी होता है वो भी। देन जनरली दे आर लॉन्गर देन पैरेनकाइमा। तो ये जनरली जो है पैरेनकाइमन जो टिश्यूज हैं, पैरेनकाइमा के जो सेल्स हैं उनसे बहुत बड़े होते हैं ये, जनरली वो उनसे लॉन्गर होते हैं, उनसे थोड़े बड़े होते हैं, और है यूजुअली दे आर नोन एज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ओविंग टू द सपोर्टिव फंक्शन। ठीक है, तो लिविंग टिश्यूज तो हैं, मगर ये काम क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को, ठीक है, प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, वो इरेक्ट खड़ा रह सकता है, ठीक है, तो इनका काम होता है वो। और ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देते हैं। स्ट्रेंथ की बात तो मैंने की, फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कि मुड़ सकता है प्लांट, फिर अपनी शेप में वापस आ सकता है, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, या प्लांट के ऑर्गन्स को या प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है यंग यंग प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद इसकी तीसरी टाइप जो है स्क्लेरेनकाइमा है। पहली आगे पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा की दो टाइप्स हमने पढ़ी, एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। फिर दूसरी टाइप आ गई इसकी परमानेंट टिश्यू की स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी ये कोलनकाइमा। अब पढ़ रहे हैं हम स्क्लेरेनकाइमा। ये देखो बेटा, पहले स्क्लेरेनकाइमा से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम है, ये इसकी सेल वॉल है, आउटर कवरिंग है, ठीक है, इनके बीच में देखो ब्लैक कलर का ये सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। इसका ये जो देखो साइटोप्लाज्म, सेल वैक्यूल्स,
साइटोप्लाज्म ये ब्लैक कलर का है, देखो ये ब्लैक कलर का साइटोप्लाज्म साइडों पे आ गया है, बीच में सेल वैक्यूल ये व्हाइट कलर का बहुत बड़ा, ये सेल वैक्यूल होता है, ये प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े मतलब कि वैक्यूल